जो नकली दवाओं का व्यापार करवाता है। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री बन गए हैं जो भ्रष्टाचार की एक कम समय में सबसे बड़ी रिकॉर्ड बना देता है। दरअसल जनता की शिकायत के बाद दवाओं की टेस्टिंग हुई। दवाएं सरकारी और निजी दोनों लैब टेस्ट में फेल हो गई। विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी लैब भेजे गए 43 नमूनों में से 6 नमूने फेल रहे, जबकि 11 रिपोर्ट अभी भी रुकी हुई है। लैब रिपोर्ट से साफ हुआ है कि जो दवाएं फेल हुई हैं वो खराब गुणवत्ता की दवाइयां हैं जो जानलेवा साबित हो सकती थी। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं को लेकर अब बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन ले लिया है। रिपोर्ट के आधार पर मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। उपराज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी को नोट लिखा है। एलजी ने नोट में लिखा है कि ये चिंताजनक है। ये दवाइयां लाखों मरीजों को दी जा रही हैं। दवा की खरीद में भारी बजट आवंटन पर भी चिंता जताई गई है। अब दवाई की खरीद में गड़बड़झाला सामने आने के बाद जहां दिल्ली सरकार पर बीजेपी हमलावर हो गई है, तो दिल्ली सरकार के ही मंत्री कह रहे हैं कि अलग अलग तरीकों से दिल्ली के कामों को रोकने की कोशिश की जा रही है। जो अरविंद केजरीवाल लोगों के सम्मान के लिए, लोकतंत्र के लिए, लोगों की सेवा के लिए आया था, वो दवाइयां नकली मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पतालों में 100 करोड़ का प्रोविजन डालकर 100 करोड़ अपने चहेते लोगों को टेंडर देकर और नकली दवाइयां हॉस्पिटल में दिलवा रहे थे। मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करने वाले लोग कौन थे? आम दिल्ली की जनता थी। तो आज अगर वो इस समन को लेने से इनकार कर रहे हैं, अभी तो दवाइयों के घोटाले में भी समन केजरीवाल साहब आने वाला है, तो बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? और उसके अंदर 2 तरीके के सैंपल्स उठाए गए थे, एक तो कंज्यूमेबल्स और एक मेडिसिन। मैंने देखा कि कंज्यूमेबल्स के विषय में सीबीआई की इंक्वायरी नहीं दी गई। कारण ये है कि जो कंज्यूमेबल्स अस्पतालों ने खरीदे थे वो केंद्र सरकार की जेम से खरीदे थे। गवर्नमेंट ई मार्केट उस पे से वो सैंपल्स खरीदे गए थे। लिहाजा ऐसा लगा होगा कि इसकी जांच अगर कराएंगे तो उंगली केंद्र सरकार पे आएगी, इसलिए उस जांच को सीबीआई में नहीं भेजा गया, जिसका जवाब वही बता सकते हैं जिन्होंने इसको भेजा। बीजेपी आपको घेर रही है, आपकी कट्टर ईमानदारी को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर पलटवार कर रही है। नकली दवा मामले पर सियासत चरम पर है, लेकिन यहाँ सवाल सियासत का नहीं बल्कि जिंदगी का है। सवाल ये कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अगर नकली दवाओं का दावा सच्चा है तो ये जाल कैसे फैला? किसने खराब दवाओं की सप्लाई की? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां कब से बिक रही थी? जनता की जान से खिलवाड़ क्यों किया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।